अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू मुसलमानों की तबाही और उसका इलाज है। आइए इस मौजू के तहत हम अपने शानदार माजी पर एक नज़र डालकर मुस्तक़बिल की तामीर व तरक्की के सामान तलाश करें। कुरान करीम में रब्बुल जलाल का इरशाद है, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। यह इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है और इसी में हमारी तरक्की का राज मुज़मर है। तारीख के सैकड़ों वाक़यात यह बताने के लिए काफ़ी है कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह और उसके दीन से मजबूत रहा तो सरबुलंदी व कामयाबी हमारे कदम चूमे, और जब कभी इस रिश्ते में किसी किस्म की कमजोरी आई तो हम इज्जत और रिफात के आसमान से जिल्लत और पस्ती के गार में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंगे बदर की मिसाल पेश करती है कि जंगे बदर भी जो कामयाबी हुई वह सिर्फ इसी रिश्ते के मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना अगर कामयाबी होती तो कुफ्फारे मक्का को होती, क्योंकि कुफ्फारे मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोशो खरोश के साथ थे। उनके पास 700 ऊंट और 200 घोड़े, नीज सबके पास तलवार और दीगर जंगी हथियार मौजूद थे। इधर अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, उबैद, आस, हर्ष, उमैया इब्न खल्फ और नज़र इब्न हारिस और अब्दुल मुत्तलिब जैसे शजाअत के पैकर और आज़मूदगार थे। इधर बेचारे मुसलमान बेसरो सामान, कुल तादाद 313, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊँट है। एक एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार है और बाज़ पैदल ही सफर कर रहे हैं। किसी के पास नेज़ा और कमान है तो तलवार नहीं, और किसी के पास तलवार है तो नेज़ा और कमान नहीं। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब मकाम बदर पर पहुंचे हैं तो देखते हैं कि कुफ्फारे मक्का बुलंद मकाम पर खिमाज़ुन हो चुके हैं, जहां पानी की भी फरावानी है। बेचारे मुसलमानों को पस्त और रेतीली जमीन पर खिमाज़ुन होना पड़ा। ऐसे जगह पर अगर किसी को प्यास लगे तो एक घोंट पानी पीने को ना मिले। अल-गर्ज जंग के अंदर जितने असबाब और जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है वह सब कुफ्फारे मक्का को हासिल थी, मगर जब लड़ाई शुरू होती है तो कुफ्फारे मक्का गाजल मूली की तरह काटे जाते हैं। और कुफ्फारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल 2 बच्चे मुआज़ और मुअव्विज़ के जरिए मारा जाता है, और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु उनके सर को जिस्म से जुदा कर देते हैं। मुसलमानों, आप जानते हैं ये अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? इसे यह वही है जिनको मक्का के सियान में इसी अबू जहल ने मारते मारते बेहोश कर दिया था। आज मैदान जंग के अंदर वही अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अबू जहल का सर कलम करते हैं। उमैया इब्न खल्फ अबू जहल के बाद कुफ्फारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था, लेकिन अपने साथियों को इस तरह तहकीक होते देखकर घबराया और मैदान जंग छोड़कर मक्का की तरफ भागने लगा। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पीछे भागे और करीब पहुंच गए। उमैया इब्न खल्फ घबरा कर घोड़े से नीचे गिर जाता है, पीठ के बल लेट जाता है और शोर मचाता है, माफी मांगता है, अमन चाहता है, लेकिन हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पीठ पर नीचे से तलवार चला देते हैं और जहन्नम रसीद कर देते हैं। इस्लाम के नौजवानों, आप जानते हैं ये बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? इसे उमैया इब्न खल्फ के गुलाम थे। जब इस्लाम कबूल किया तो उमैया इब्न खल्फ मक्का के अंदर दोपहर के वक्त तपते हुए रेत पर लेटाकर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देता था ताकि यह हरकत न कर सके। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाता, अगले दिन को गर्म जमीन पर लेटाकर और ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि तकलीफ से बेकाबू होकर इस्लाम से फिर जाए या यूं ही तरफ तरफ कर मर जाए। पैरों में रस्सी बांधकर मक्का की गलियों में घसीटा जाता था। तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफ पहुंचाई जाती थी, यहाँ तक
तक के तकालीफ देने वाले थक जाते थे, उकता जाते थे। कभी उमैया इब्न खल्फ का नंबर आता तो कभी अबू जहल का नंबर आता तो कभी औरों का नंबर आता। आज वही गुलाम अपने आका व मालिक यानी उमैया इब्न खल्फ को कत्ल करने के लिए दौड़ रहे हैं और उमैया इब्न खल्फ मैदान जंग छोड़कर भाग रहा है। मुसलमानों, वो कौन ऐसी चीज थी जिसने गुलाम को गालिब और आका को मगलूब कर दिया? सच फरमाया है अल्लाह तबारक व तआला ने, व आतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, के तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान रहे। मैं अपनी तकरीर इसी चंद बातों पर खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।